Hi, this is Dr. Gitanjali Saxena. I am here specifically for all of you, all of my clients, all of the viewers who watch my YouTube channel. When people come to me for a reading, they're highly confused whether to go in for a tarot reading or an astrology reading. If you ask me, I would ask you to go in for a tarot, astro as well as a numerology reading. बट अगर आपको न्यूमोलॉजी नहीं चाहिए तो एटलीस्ट गो इन फॉर अ टैरो और एस्ट्रो रीडिंग. बट समटाइम्स आप कंफ्यूज हो जाते हो कि नो आई डू नॉट वांट टू आई वांट टू टेक ओनली वन रीडिंग. तो उस टाइम आपको क्या करना चाहिए? टैरो कार्ड रीडिंग जो होती है दैट इज वेरी हेल्पफुल टू आंसर योर स्पेसिफिक क्वेश्चन. यानी कि अगर आपको एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपकी जिंदगी में कि क्या मुझे ये समय पे ये जॉब लग जाएगी, क्या मुझे ये जॉब कंटिन्यू करना है, क्या ये जो बंदा मेरे लाइफ में है क्या ये मेरा सोलमेट है, या फिर ये मुझे चीट कर रहा है, मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, आपको ये सारे जवाब जो हैं वो टैरो रीडिंग से मिल जाएंगे. क्या मैं अब्रॉड जा सकता हूँ, अगर अब्रॉड जाऊँगा तो कब जाऊँगा, मगर अगर आपको ये रीडिंग लेनी है कि आपका समय कैसे चल रहा है, स्ट्रगल्स आ रहे हैं और आपको ये जानना है रेमेडीज क्या है, तो रेमेडीज के लिए तो आपको एस्ट्रोलॉजी रीडिंग लेनी ही पड़ेगी. क्योंकि जब जब हम एक एस्ट्रोलॉजी रीडिंग लेते हैं तो हम एक स्पेसिफिक टाइप के कैलकुलेशंस करते हैं और वो कैलकुलेशंस आपकी कुंडली के अनुसार किए जाते हैं. तो वो हमें हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये जो रीडिंग है आपको ये आपका रेमेडी होनी चाहिए, क्योंकि ये रेमेडी की वजह से ही आपकी लाइफ आगे बढ़ सकती है या कि ये आपकी प्रॉब्लम जा सकती है. लोग मुझसे पूछते हैं कि आप मेरा करियर क्या है, तो करियर तो मैं न्यूमरोलॉजी देखकर भी बता देती हूँ, टैरो देख के भी बता देती हूँ, एस्ट्रोलॉजी देख के भी बता देती हूँ, तो उसमें मुझे कोई इतनी खास दिक्कत नहीं लगती है. बट अगर ये क्वेश्चन है कि मेरे को बिजनेस करना चाहिए, तो बिजनेस के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप मुझे एक एस्ट्रोलॉजी दिखाइए ताकि मैं आपके एस्ट्रोलॉजी चार्ट से बता सकूँ कि आपको बिजनेस करना चाहिए कि नहीं, या आप जॉब के लिए ज़्यादा बेटर हैं. तो इसलिए अगर आप देखोगे कि इट इज़ अ मिक्सचर. अब बहुत सारे लोग मेरे पास ये आके बोलते हैं कि अरे टैरो कार्ड रीडिंग तो आप कर रहे हैं लेकिन हम तो कार्ड्स उठा ही नहीं रहे, तो फिर आप कैसे हमें राइट आंसर्स दे रहे हैं? तो बिल्कुल सही है, आप कार्ड्स नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जब आप मुझसे बात करते हैं, जब मैं आपको देखती हूँ फेस टू फेस, तो मेरी जो एनर्जी है वो आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाती है. मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड की तरफ मेरा एनर्जी है वो पहुंच जाती है और आपके सबकॉन्शियस और मेरा सबकॉन्शियस माइंड एक हो जाता है. बिकॉज मुझे वो टेक्निक्स आती हैं हाउ टू कनेक्ट टू अ पर्सन अराउंड द अर्थ. एंड उस टेक्निक्स को यूज करके मैं टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से आपको एक्यूरेट से एक्यूरेट आंसर्स देती हूँ. कभी कभी हो सकता है कि हमारे आंसर्स ऊंच नीच हो सकता है बिकॉज आपने जो हमने कहा है वो रेमेडीज फॉलो नहीं करी हैं या आपने उस वक्त वो काम नहीं किया. लेकिन मैं ये दावे के साथ बोल सकती हूँ कि टैरो कार्ड रीडिंग 99% ऑफ द केसेस में एक्यूरेट रहती है. हाँ, अगर आपने जाके कुछ हीलिंग कर ली, अगर आपने कोई पूजा कर ली, तो आपकी तभी टैरो कार्ड रीडिंग चेंज होती है. अदरवाइज टैरो कार्ड रीडिंग को चेंज करना बहुत मुश्किल है. सिर्फ ये होता है कि आप मेरे सामने होने चाहिए, आपका 100% मेरे साथ होना चाहिए और आपके अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि येस आई एम रेडी टू लिसन टू द राइट आंसर्स. कितनी बार लोग आते हैं मेरे पास, उन लोग को रेडी ही नहीं होते आंसर्स सुनने के लिए. अगर मैंने कुछ उनको बोल दिया तो उनको लगता है अरे ये तो हमारे खिलाफ हो गया. नहीं, मैं खिलाफ की नहीं बात कर रही हूँ. आई एम ऑलवेज फोकस्ड ऑन गिविंग यू द राइट आंसर्स. द ओनली इशू इज दैट whenever I give you an answer, it may not be the right answer according to you, but it is the right answer according to the tarot. All my predictions are based on only what the tarot says. So जब मैं आपका question, whenever I listen to your question and whenever I shuffle the question at that point of time and then I do the spread, when I think of the question energetically, I remove 3 cards because at this point of time my mind is connected to your mind through a very powerful healing modality, and that allows me to access your Akashic records, your future, and come to know what's going to happen in the future and give you the right guidance. So I hope this explains the difference between a tarot astro reading. I really hope that you take a reading which has both the modalities, but the rest of the decision is yours. Thank you so much.